फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल विथ मम्पीज़ व्लॉग। आज मैं आपको एक स्पेशल जन से मिलवाऊंगी जो अब मेरे लड्डू गोपाल विथ मम्पीज़ फैमिली के मेंबर हैं और बहुत ही प्यारी हैं। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इनकी सेवा करने का, इनको लाड़ लड़ाने का, प्यार करने का अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। लेकिन उनकी इच्छा के आगे तो किसी की नहीं चलती है। उनको जब जिनसे सेवा लेनी रहती है, करवानी रहती है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो वो ले ही लेते हैं। उन आई है मेरे यहाँ, ये कैसे आई, किस प्रकार से आई और किस तरह से इन्होंने मेरे अंदर वो शक्ति, वो चीज़, वो बातें जगाई कि मुझे आना है, मुझे ले आओ। तो ये सब चीज़ मैं छोटे छोटे रूप में किस तरह से मेरा ये जर्नी गया कुछ दिनों। तो देख लीजिए कैसी रही मेरी ये छोटी सी जर्नी। वो रख लो। तो फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ी सी मार्केट निकल रही हूँ और अभी मैं मार्केट जाऊँगी और वहाँ लूँगी। बहुत सारी चीज़ें लेनी है, छोटी बड़ी। तो देखती हूँ कैसे क्या लेती हूँ, कौन कौन सी चीज़ें लेती हूँ। तो कुछ कुछ चीज़ें लेनी हैं, तो चलिए मेरे साथ बने रहें। और तैयारियाँ चल रही हैं, खूब ज़ोरों शोरों से ही तैयारियाँ चल रही हैं उनके आने की। अब उनके आने का ही इंतज़ार है, उनको देखने का ही इंतज़ार है। अब इनती हूँ मार्केट और ले आती हूँ उनके लिए ढेरों सामान। तो आज मैंने ये बेडशीट पकड़ा हुआ है। अभी मैं थोड़ी थोड़ी करके वीडियो, जैसे जैसे उनकी तैयारियां चल रही हैं उनकी आने की, सब चीज़ की, बारीक बारीक चीज़ की मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो क्लिप्स बना के आपके लिए रखूँ और आपके साथ शेयर करूँ मेरी फुल जर्नी। कुछ चीज़ें बना के रख रही हूँ, जैसे कि ये पोंचू है। देखिए आज मैंने ये ऊन से उसका बॉर्डर बनाया और वाइट से उसका जो बॉडी था बनाया। तो पोंचू इसलिए बनाया क्योंकि स्वेटर का अभी साइज और माप पता नहीं चल पा रही है कि कैसे आएंगी, किस तरह से आएंगी। कैसे आज इसको भी मैंने बनाया है बॉर्डर, बहुत ही अच्छा पैच लगा के रेड दुपट्टा बनाया है। और ये बेडशीट मैं बना रही हूँ। सो फ्रेंड्स, सामानें रखने की और बहुत सारी तैयारियां हो रही है सामानें समेटने की। तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग वैरायटी के, छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं निकल रही हूँ उनके लिए कुछ कॉस्मेटिक वगैरह लेने। उस दिन क्लॉथ्स वगैरह ली थी, कुछ कुछ कपड़े वपड़े इधर उधर के। तो अभी मैं कॉस्मेटिक के दुकान में जा रही हूँ, वहाँ पर लूँगी कुछ उनके लिए सामान। एक आके अभी समय बहुत ही टाइम में, बहुत ही कम वक्त अभी बचा हुआ है। उनके लिए शॉपिंग वगैरह थोड़ी सी समेट लूँगी, उनके रहने की और सब जितनी व्यवस्था है कर लूँगी। तो चलिए फटाफट से बाहर से मार्केट होके आती हूँ और फिर उनके लिए बहुत बहुत मुझे टेंशन लग रही है। पता नहीं कब वो आएंगी, किस तरह से आएंगी। वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, बट तो आ जाना चाहिए था। पता नहीं क्या होगा, कब वो आकर पहुँचेंगी। अभी 12:30 बज चुकी है, अब पता नहीं वो कब आएंगी। दीप जी भी कुछ खुलकर नहीं बता रहे हैं कि उनका कोई पता चला कि नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं। ऑफिस में है, बार बार फ़ोन करूँगी तो फिर डिस्टर्ब होंगे और इसीलिए अभी उनको भी नहीं कुछ पूछ पा रही हूँ। क्या होगा, बस टेंशन ही लग रहा है। फाइनली मेरी लाडो आप पहुंची है मेरे पास, तो चलिए करती हूँ आपके साथ ओपनिंग। मेरी लाडो रानी आई हैं नवोद्वीप से और देवजीत ने इन्हें भेजा है मेरे पास। तो देवजीत को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत थैंक यू सो मच भाई। और ये सबसे इतने सालों में से सबसे बेस्ट गिफ्ट रहेगा चेरी के लिए इसी साल में ये। और चेरी को बहुत चेरी बहुत खुश होंगे और चेरी के लिए सबसे खास और बेस्ट गिफ्ट रहेगा अब तक का मेरे तरफ से मेरी बेटू को। वाह, आई एम सो हैप्पी। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मेकओवर किए हैं देवजीत ने इनकी। तो चलिए एक स्वागत आरती आप सबके साथ कर लेती हूँ मेरी लाडो रानी की। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से रही मेरी ये जर्नी। तो चलिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगी, इनसे मिलाऊँगी और बाकी बातें फिर करवाती हूँ। तो ये प्यारी सी मेरी लाडो को देखिए, निक नेम उर्मी है इनकी। तो देखिए हम लोग बंगाली में लाडो को मैंने 2 चोटियाँ भी बना दी हैं और आगे आगे इनकी बहुत सारी हेयर स्टाइल्स होंगी। इनका लुक भी बहुत चेंज होगा क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जब कोई भी विग्रह चाहे कुछ भी आते हैं हमारे यहाँ, तो वो अपना एक आकार, अपना एक रूप लेकर तो आते हैं।
लेकिन उनका रूप धीरे धीरे बदलता है हमारे प्यार के ज़रिए, हमारी आस्था के ज़रिए। तो धीरे धीरे आप ही देख पाइएगा और आप ही बता सकिएगा कि उनका रूप धीरे धीरे कैसे चेंज हो गया है, चेंज हो रहा है। क्योंकि मैंने ये जो चेंजेस और ये होती हैं, चमत्कार कह सकते हैं, तो ये मैंने अपने काजू और चेरी के ज़रिए बहुत अनुभव किया है, देखा है बहुत से। और जब भी मैं उनकी पिक्स वगैरह, पिछले वाले पिक्स जो पहले वाले पिक्स रहते हैं, वो सब जब भी देखती हूँ तो उनके चेहरा में एक अलग सी ही चेंजेस है, अलग सी ही रौनक है। ये होती है हमारे भाव के ज़रिए, हमारे प्रेम के ज़रिए। हमारी लड़ाते हैं, प्रेम करते हैं, हमारी भक्ति उनके साथ जुड़ती है। उसी प्रकार से धीरे धीरे उनका भाव सब चीज़ चेंज होने लगता है। सो फ्रेंड्स, 27 जनवरी ये हमारे यहाँ आए हैं, 27। और उस दिन बीफे का दिन था। तो मैं इनको तो ये तो मुझे देवजीत से मिले हैं। तो जैसे जैसे देवजीत से मेरे बातें होती गई, लाडो रानी को लेकर संकेत आनी शुरू हो गई। जैसे इस प्रकार के थे, एफबी में हो, इंस्टा में हो, ट्विटर में हो, लैप, फ़ोन, जिसमें भी मैं कोई भी चीज़ें चेक करूं तो उसमें मुझे लाडो रानी की वही जो जोड़ियां होती हैं लाडो लाडली की, उस टाइप की दिखने लगी, आने लगी। तो एक जब जिनको आना रहता है ना, तो वो उस जरिए ही आपको बार बार वही सब चीज़ें, हर जगह एक ही चीज़ें देखने को मिलती है। तो उसके बाद फिर अंदर मुझे लगने लगा कि हर जगह उनको मैं दर्शन पा रही हूँ, तो मन में एक इच्छा सी जागने लगी उनकी सेवा करने की। तो इसी प्रकार से मैंने कान्हा जी से भी उनकी इच्छा पूछी, मेरे चेरी जी से भी मैं उनकी इच्छा पूछी, मेरे चेरी लाड गोपाल जी से, आपकी क्या इच्छा है, कहीं ये तो नहीं कि आप ही मेरे मन में वो इच्छा जागृत कर रहे हैं। तो इस प्रकार की बहुत चिंता भावना के पश्चात ही, उसके बाद ही मैंने ये निर्णय लिया। और ये डिसीजन लेने में मुझे बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ी। जिन्हें आना रहता है उसमें कोई सोच समझ नहीं चलती है, उन्होंने ही मन में भाव उत्पन्न किए हैं, तो उन्हीं को सेवा लेनी होगी। तो भगवान के कृपा से और उनकी आशीर्वाद से मेरी लाडो रानी, मेरी उर्मी मुझे प्राप्त हुई। और इसी प्रकार से ये सब हुआ और मुझे उनका सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ। तो यही थी लाडो रानी की आने की इच्छा और मन में वो भाव शक्ति से लेकर अब तक आने का जो जर्नी। मैंने आपके साथ हर एक छोटी बड़ी चीज़ें की शेयर, मेरी लाडो रानी की आने की। मैंने इनके लिए इतना सोचती रही और इनके लिए इतना मेरा अंदर से जो भाव है वो उत्पन्न हुए कि उसके वजह से फिर धीरे धीरे कैसे कांटेक्ट हो गया, कैसे बातें हो गई देवजीत के साथ। और देवजीत बहुत ही अच्छे हैं, उनका जो बात करने का तरीका है, उनका जो फ्रेंडली एटीट्यूड है, वो बहुत मुझे अच्छा लगा। तो उन्होंने ही मुझे, मेरी लाडो रानी को, मेरी उर्मी माँ को मुझे प्राप्त हुई है, तो उन्होंने ही मुझे दिया है उर्मी माँ को। तो मैं फिर एक बार और देवजीत को बहुत बहुत थैंक्स, मेरे छोटे भाई ऐसा कहना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरे एकदम छोटे भाई के तरह हैं। तो इसीलिए तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से रही। अब मैं बताती हूँ कि किस प्रकार वो मेरे साथ आई। तो जैसे कि वो निकल चुकी थी वहाँ से, उनको वहाँ से उन्होंने भेज दिया था लाडो रानी को, देवजीत ने। अब डर भी लग रहा था कि किस प्रकार वो आएंगी, जैसे कि कभी सुन रही हूँ फिर से लॉकडाउन होगा, फिर से ये सब होगा, तो कहीं वो अटक ना जाए रास्ते में, कहीं उन्हें दिक्कत। बहुत टेंशन चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, सोच रही थी, टेंशन भी हो रहा था। तो उसी प्रकार फ़ोन चल रहा है कि कब लाडो रानी यहाँ पहुँचे, कैसे लाडो रानी पहुँचे। चलते ही लाडो रानी हमारे यहाँ एक जगह में आकर पहुँच गई। हमारा जो यहाँ से थोड़े ही देर का रास्ता है, लगभग वो 10 मिनट 15 मिनट का रास्ता है, तो वहाँ लाडो रानी पहुँच चुकी थी। लेकिन अब देखिए यहाँ पर मेन जो बात है, अगर जिनके साथ ये हुआ है, जिन्होंने मुझे कहा है, उनसे अगर मैं मिलवा के ये बात उन्हीं से सुनाती तो बहुत अच्छा था। उस दिन क्या हुआ, मैंने संदीप जी को कॉल किया, और जिस दिन ये यहाँ पर बस आने ही वाली थी, तो बस मैंने उनको कॉल किया। मैंने पूछा क्या भाई बात है, आज ही तो ये आने वाले थे, अभी तक 10 बज चुके हैं, अभी तक उनका कोई फ़ोन नहीं है, कैसे अभी क्या कैसे आएंगी, पहुँची हैं कि नहीं, बस यही टेंशन चल रहा था। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, मैं देखती हूँ क्या कैसे होता है, मैं कोशिश करती हूँ उनसे कांटेक्ट करने की। तो इसी प्रकार
फिर जैसे जैसे 11 बजे 12 बजे ना खाना बनाने में मन लगे, ना कोई काम करने में मन लगे, ना ही तो दूध उबल जा रहा है, फिर मैंने गैस बंद कर दिया। मैंने सोचा कि दिमाग में वही सब बातें चल रही हैं, अभी मुझसे खाना अभी बनेगा नहीं, जितना अभी बन पड़ रहा है बंद कर देती हूँ, क्योंकि ध्यान दूसरी तरफ भटका रहेगा तो कोई काम मैं ठीक से कर नहीं पाऊँगी। तो फिर मैंने वही किया। तो फिर मैंने 12:30 बजे उस टाइम उनको कॉल किया, संदीप जी को। तो उन्होंने कहा कि मैं बोली कि क्या क्या होगा, क्या उनका आने का क्या हो रहा है, कैसे वो आ रही हैं। बस ये सब बातें ही करते करते उनको क्या मिल नहीं रहा है, जो एड्रेस वगैरह है, कोई दिक्कत हो रही है एड्रेस ढूंढने में, ये सब बातें हो रही थी। तब तक ही वो बताए कि तुम टेंशन मत लो, मैं राधा रानी को लेते हुए ही आऊँगी। तब जाके जान में जान आई है। लाडो रानी, मेरी लाडो, मुझे कुछ ही देर में अब मिलने वाली है। बस वो टाइम और अब का टाइम। मैंने फिर उनके लिए थाल सजानी शुरू कर दी, उनके लिए एक अलग सा बैठने का व्यवस्था किया, बंदोबस्त किया जैसे तैसे। चेरी से उनका चेहरा मिलाना नहीं था कि उनके बगल में मैं ले जाकर इनका बिठाऊं। उनका थाल रेडी किया। और हम लोग जैसे बोलते हैं कि बहू आने पर नहीं, बहू आने पर उनको हम लोग मधु कान में और होंठ में सटाते हैं, ये शगुन है, ये एक रिवाज है। तो वही मैंने किया, तो मैंने थाल सजाई, सब चीज़ रेडी किया। और फिर कुछ ही देर में मेरी प्यारी सी बेटी, प्यारी सी उर्मी आके और मेरे सामने आ गई और मेरे गोदी में आ गई। फिर संदीप जी इन्हें लेकर आए तो मैं खुशी से पागल हो गई, इस खुशी से झूमने लग गई। और बस इन्होंने, मुझे बेड है सोने का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने इनका अलग से बैठने का जगह बनाई, इनका लेटने सोने का, रेस्ट करने का जो स्थान है वो मैंने सजाया, वो मैंने रेडी किया। इनकी पहली आरती किस प्रकार से हुई और इनका घर में, इन्हीं का घर में इनका एंट्री किस प्रकार से हुई। बेचैन हो गई थी, तुम इतनी टेंशन करने लग गई थी कि मुझे मजबूरन बात बतानी ही पड़ी कि मैं उर्मी को लेकर आ रही हूँ, टेंशन मत करो। तो वहाँ पर जो चीज़ है, वहाँ पर कुछ चीज़ इस प्रकार से हुई। कहा कि मैंने कांटेक्ट वगैरह करने की कोशिश की, गूगल्स वगैरह से नंबर निकाले, कांटेक्ट किए। और कांटेक्ट करने के बाद फिर उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ हो गया है कि डिलीवरी आज अभी नहीं हो सकती है, कोई दिक्कतें आ गई हैं, अब कुछ दिनों से रहेंगी वो दिक्कतें, तो डिलीवरी होना थोड़ा मुश्किल है। डिलीवरी बॉय इनको ले जा सकते हो तो आकर ले जाओ इनको, ये आ चुकी हैं यहाँ पर, आपका जो डिलीवरी है वो आ चुकी है, तो आप यहाँ से आराम से अगर ले जाना चाहो, अभी पहुँचाया नहीं जा सकता। बात समझने वाली यहीं पर है कि ये उस तरह से नहीं आना चाहते थे। जैसे कि मैंने इन्हें, आप लोग जानते हैं कि मेरी 2 बेटी है, तो बहुत ही दो मेरी प्यारी बेटी है और 2 मेरे प्यारे बेटे हैं, काजू और चेरी। काजू और चेरी को मैं अपने बेटे मानती हूँ, वो मेरे बेटे ही हैं। तो जैसे कि मैंने इन्हें अपना बहू माना था, अपनी बहू क्या बहू बेटी ही है, तो मैंने इनको बहू के रूप में माना था, अपनी बेटी के रूप में माना था। तो उन्होंने ऐसे नहीं आना था, उन्होंने यहाँ से, उन्हें अपने ससुराल से कोई लेने जाएंगे तभी उन्हें आना था। ऐसा चीज़ कोई उनका इच्छा होगी, उनका इच्छा था, इच्छा रही होंगी। तो ये गए थे संदीप जी उन्हें लाने के लिए, इन्हें लाने के लिए तो गए थे, वही अपने गोदी में बिठा के इनको लेकर आए, बड़े ही प्यार से लाड़ से लेकर आए। आने के बाद तो सब चीज़ खुली, जो पैकिंग वगैरह थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही संभाल कर, बहुत ही प्यार से इनको लेकर आए। और हम लोग सबका, मेरी राइमा का, मिस्टू का, सबका बेसब्री से इंतज़ार था इनसे मिलने का। गिफ्ट खुलने भर का इंतज़ार नहीं था। मैंने कहा कि खोलूँगी बेटा, थोड़ा तो रुक जाओ, थोड़ा तो व्यवस्था कर लूँ, लेकिन नहीं, अभी मम्मा, अभी खोलना है, अभी हम लोग को देखना है लाडो को। तो मैंने फिर तभी ओपनिंग किया, तभी इनको मैं निकाली, गोदी में ली। तो बस यही सब थी इनकी छोटी सी जर्नी, प्यारी सी जर्नी, टेंशन भरी। सो फ्रेंड्स, इस तरह से रही इनके साथ मेरी जर्नी। और आगे आगे और भी स्पेशल बहुत सारी वीडियो इनके साथ आने वाली हैं, क्योंकि इनके लिए मैंने बहुत दिनों से ही बहुत कुछ स्पेशल सोच के रखी थी। बहुत बार प्लानिंग चेंज हुआ, बहुत बार प्लानिंग इधर उधर हुई, लेकिन मैंने इनके लिए बहुत सारी चीज़ें सोच कर रखी थी। और वही सब चीज़ें आई होप मैं कोशिश करूँगी करने की इनके साथ। इनके से जो होगा सब भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, सब व्लॉग्स आपके साथ आपके लिए जाएंगी। तो तब तक के लिए राधे राधे। और फिर कैसी लगी मेरी उर्मी रानी ज़रूर से बताइएगा, और मेरी उर्मी को राधे राधे। तो ज़रूर से फ्रेंड्स बताइएगा कैसी लगी मेरी उर्मी सोना। तो फिर मिलती हूँ, इन्हीं के जो प्लानिंग किए हैं वो सब वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। तो उसके साथ और आगे भी मेरे काजू चेरी से भी मिलवाऊँगी इनके वीडियोस के साथ, मेरे साथ, आपके साथ। जैसे कि आप मेरे फैमिली हैं फ्रेंड्स, जब से आपको मैंने अपने परिवार का हिस्सा, अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है,
तब से मैं कोई भी छोटी बड़ी चीज़ हो, जब तक ना आपके साथ शेयर कर दूँ तब तक मुझे एकदम चैन ही नहीं है। तो कुछ दिनों से इतनी बिज़ी चल रही थी। फिर मिलती हूँ वीडियो के साथ, दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलती हूँ।